नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी जीआरएफ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी क्लास है शब्द संपदा एवं शब्द सामर्थ्य। आप सभी को पता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर चाहे किसी भी कंपटीशन में सामान्य हिंदी हो, उसका अपना योगदान है। हरियाणा सीएटी में लगभग 15 नंबर के आसपास हिंदी है वो आएगी। उसी के मद्देनज़र हम चर्चा कर रहे हैं शब्द संपदा एवं शब्द सामर्थ्य। यानी कई बार पूछ लेता है और हमारा जो सिलेक्शन वो एक आध नंबर से रह जाता है, इसलिए एक छोटा सा प्रयास है, सभी सहयोग करें। पहला प्रश्न है अंग सौष्ठव। इसका हमें सटीक अर्थ बताना है कि अंग सौष्ठव का क्या होता है। पहला ऑप्शन है शक्ति, दूसरा है सुकुमारता, तीसरा है कर्मणीयता, चौथा है शारीरिक गठन। यानी कि अंग सौष्ठव, अंग से पता लग रहा है कि हमारी बॉडी से किसी न किसी से ये जुड़ा हुआ है। सौष्ठव मतलब क्या है? एक ढांचा, गठन। सही उत्तर क्या होगा? शारीरिक गठन होगा। ऑप्शन 4 है वो सही होगा। दूसरा प्रश्न है अंतर्घट। अंतर्घट का क्या अर्थ होता है? घड़े का भीतरी भाग, मन, हृदय, चित्त, अंतःकरण। इसका सही उत्तर क्या होगा? मन या हृदय होता है। अंत यानी कि अंत मतलब अंदर से, अर्थ हो रहा है कि अंतर्घट का अर्थ क्या होगा? मन या हृदय होगा। प्रश्न तीसरा है अंत शुद्धि। अंत शुद्धि का हमें अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है घर के भीतरी भाग की स्वच्छता, दूसरा है मन की शुद्धि, तीसरा है समाज के विभिन्न अंगों में शुद्धता, चौथा है शरीर के भीतरी भागों की सफाई। क्या कह रहा है? अंत शुद्धि। अंत मतलब आंतरिक, आंतरिक मतलब शरीर से, शरीर के अंदर की शुद्धि। सही ऑप्शन क्या होगा? यानी कि अंदर मतलब मन, हृदय। जो आदमी का हृदय है वो शुद्ध होता है, विचार शुद्ध होते हैं तो मनुष्य आगे जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो इस ऑप्शन क्या होगा? बी है वो सही होगा, मन की शुद्धि। प्रश्न नंबर 4 है ऑक्सीनिमेस। ऑक्सीनिमेस का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है क्षण, दूसरा है आवेश, तीसरा ऑप्शन है शीघ्रता, डी है समीपता। अग्निशमेश का अर्थ क्या होता है? क्षण, यानी कि क्षण वर्ग में चीजें किस प्रकार से समाप्त होती है। जैसे कि जतिन एरोप्लेन में बैठकर तुरंत अगले स्थान के लिए प्रस्थान कर गया, यानी क्षण भर में। यानी कि जो चीज़ गति से चलती है उसकी संदर्भ में कहा गया है ऑक्सीनिमेश। प्रश्न नंबर 5 है अंतर्वेग का अर्थ बताना है। स्टिक, क्रोध, मन की तीव्रता से उठने वाला भाव, उत्साह, मन का विकार। किसका अंतर्वेग का ऑप्शन बताना है हमें। यानी कि क्रोध, मन में तीव्रता से उठने वाला भाव, उत्साह, मन का विकार। क्या होगा? मन में तीव्रता से उठने वाला भाव अंत। अंत मतलब अंदरूनी। अंतर्वेग, वेग मतलब गति से भागने वाला। क्या भागता है? हमारे मन भागता है, सीधी सी बात है। हमारे भाव विचार है वो भागते हैं। ऑप्शन इसका बी है वो एकदम सही होगा। प्रश्न नंबर 6 अपकीर्ति। अपकीर्ति का सटीक अर्थ हमें वो बताना है। अप्रसिद्धि, निंदा, अनिष्ट, नीचता। प्रश्न नंबर 6 का हम इसको जवाब देना है। यानी कि अपकीर्ति, अपकीर्ति कब होती है? जब किसी की निंदा हो, जो किसी की निंदा होती है वो क्या कहलाती है? अपकीर्ति कहलाती है। इसका ऑप्शन बी है वो एकदम ठीक है, सही बैठेगा। प्रश्न नंबर 7 है अर्चना। अर्चना हम किसकी करते हैं? जो हमारे आराध्य देव होते हैं उसके हम अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ऑप्शन कौन कौन से हैं? आराधना, खींचना, याचना करना, उपार्जन करना। सही उत्तर क्या होगा? आराधना। प्रश्न नंबर 8 है अर्दित। अर्दित का हमें सही उत्तर है वो बताना है। अनुगामी, भेंट, पीड़ित, सनिचित। यानी कि सही उत्तर क्या होगा? अनुगामी होगा। नहीं, सॉरी, अर्दित का उत्तर क्या होगा? पीड़ित होगा। अर्दित किसी पीड़ा में आदमी संघर्ष करता है। प्रश्न नंबर है अकूत। प्रश्न नंबर 9 क्या है? अकूत। इसके ऑप्शन है पहला अछूत, लंबा चौड़ा, बलशाली, चौथा क्या है? जिसकी गिनती न की जा सके।
अकूत मतलब क्या होता है, जैसे कि अडानी के पास प्रॉपर्टी हो क्या है, अकूत है, जिसकी गिनती काफ़ी कठिनाइयों से की जाती हो, जिसके पास अपार संपदा, धन दौलत, वैभव नहीं, वैभव अलग चीज़ होती है, धन दौलत प्रॉपर्टी हो, वो क्या कहलाती है, अकूत, यानी कि अछूत। अछूत नहीं, अकूत का सही ऑप्शन क्या होगा, जिसकी गिनती न की जा सके। इसका सही ऑप्शन होगा डी, जिसकी गिनती न की जा सके वो क्या कहलाता है, अकूत कहलाता है। प्रश्न नंबर 10 का है अनिच्छु। प्रश्न नंबर 10 क्या है, अनिच्छु है, असहमत, जिसे चाह न हो, उदास, वैरागी, अनिच्छु। अनिच्छु से पता लग रहा है जिसकी इच्छा ना हो, जिसकी इच्छा है वो न हो। असहमत, जिसे चाह न हो, उदास, वैरागी। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, जिसे चाह न हो वो अनिच्छु कहलाएगा। प्रश्न नंबर 11 है अतिरेक। अतिरेक का सही जवाब देना है। पहला ऑप्शन है साहस, व्याकुलता, बहुत अधिकता, प्रचंडता। सही ऑप्शन क्या होगा, बहुत अधिकता इसका सही ऑप्शन है वो होगा। प्रश्न नंबर 12 है अंतर्भुक्त भुक्त। अंतर्भुक्त का अर्थ क्या होता है, समाया हुआ, सम्मिलित, छिपे हुए अर्थ से युक्त। डी क्या है, भोगा हुआ। सही ऑप्शन क्या होगा, समाया हुआ। प्रश्न नंबर 13 है अनित्य। अनित्य क्या होता है, अचूक, सदा न रहने वाला, आकस्मिक, जो डामाडोल न हो। प्रश्न नंबर 13 का हमें सही उत्तर बताना है, क्या होगा। प्रश्न नंबर 13 क्या है, अनित्य। अनित्य क्या होता है, सदा न रहने वाला, इसका सही उत्तर है वो बनेगा। 14 है अनुपमेय। अनुपमेय का अर्थ बताना है, विचित्र, अपूर्व, विस्तीर्ण, जिसकी तुलना किसी से न की जा सके। अनुपमेय का सही उत्तर बताना है, विचित्र, अपूर्व, विस्तीर्ण, जिसकी तुलना न की जा सके। जिसकी तुलना किसी से न की जा सके वो क्या होता है, अनुपमेय कहलाता है। इसका ऑप्शन डी है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है अनुर्वर। अनुर्वर मतलब उर्वरकता से संबंधित है। अनुर्वर माने उर्वरकता से संबंधित है। ऑप्शन क्या क्या है, कमजोर, अनुपजाऊ, कल्पित, व्यर्थ। तो उसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, अनुपजाऊ। प्रश्न नंबर 16 है अपंग, निर्जीव, शून्य, बेहोश, जिसके किसी अंग में कमी हो। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर क्या होगा, जिसके किसी अंग में कमी हो। प्रश्न नंबर 17 है आंकना। ऑप्शन क्या है, तोलना, परखना, फिर परखना है, यानी कि ऑप्शन दो बार रिपीट हो गया, मोल भाव करना, अनुमान लगाना। प्रश्न क्या है, आंकना। आंकना का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का अनुमान लगाना, आंकना। जैसे तुम परीक्षा भवन में बैठे हो और तुम किसी चीज़ को आंक रहे हो, बार बार देख रहे हो, प्रश्न में कोई नहीं आ रहा, उसके बार बार तुम ऑप्शंस पे क्या अनुमान कर रहे हो, आंक रहे हो कि ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, यानी कि आंकने का सही अर्थ क्या होता है, अनुमान लगाना। प्रश्न नंबर 18 है आत्ममय। आत्मोपय क्या होता है, दूसरों से अपने जैसा भाव रखना, अपने को अधिक महत्व देना, स्वार्थकता, स्वार्थकता, साहस। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर क्या होगा, दूसरों से अपना जैसा भाव रखना, आत्मोपय कहला, आत्मा अंदर से जब हम किसी को आपसी सम यानी कि भाव रखते हों तो क्या कहलाएगा, दूसरों से अपने जैसा भाव रखना, आत्ममय कहलाएगा। प्रश्न नंबर 19 है आदृत। आदृत का अर्थ बताना है, गुणी, श्रद्धावान, सम्मानित, समृद्ध। क्या होगा, सम्मानित होगा। गुणी यानी कि आदृत का अर्थ क्या होता है, सम्मानित। प्रश्न नंबर 20 है आस्तिक्य। आस्तिक्य का अर्थ क्या होता है, अस्तित्व, ईश्वर में विश्वास, प्रमाण, औचित्य। ईश्वर में विश्वास क्या कहलाता है, अस्तिक्य कहलाता है। आस्तिक, आस्तिक से अस्तिक्य बना है। प्रश्न नंबर 21 है इत्स्तः। इस्तः, इस्तः क्या होता है, इत्यादि, सब जगह, इधर उधर, फैला हुआ। सही उत्तर क्या होगा, इधर उधर। सही उत्तर इसका सी होगा। प्रश्न नंबर 22 है उपदेष्टा। उपदेष्टा का अर्थ क्या होता है, उपदेष्टा का शिक्षक, उपदेश देने वाला, विद्वान, अधिकारी। उपदेश देने वाला उपदेष्टा कहलाता है। उपदेश से उपदेष्टा बना है। प्रश्न नंबर 23 है उजागर। उजागर के अर्थ ऑप्शन क्या है, निर्मल, उजला,
निष्पक्ष, प्रकाशमान, उजागर, किसी चीज़ को बाहर निकालना, वो क्या होता है, उजागर होता है। इसके में सही अर्थ है वो बताना है। कौन सा होगा, प्रकाशमान। प्रकाश क्या होता है, उजागर होता है। जैसे कि अंधेरा है, रात्रि है, निशा है। जैसे ही हम भोर होती है, धीरे धीरे अंधेरा है वो छटता है, प्रकाश एक नई किरण लेकर आता है, तो क्या कहलाएगा, उजागर कहलाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, अच्छिन अच्छिन उच्छिन्न का अर्थ क्या होता है, पूरी तरह से नष्ट, निराश, नकली, झूठा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, झूठा नहीं, पूरी तरह से नष्ट। इसका सही ऑप्शन है वो होगा ए होगा, पूरी तरह से नष्ट, उच्छिन्न कहलाएगा। उपादान, उपादान अल्पदान, सामग्री, सूत्र, कलपुर्जे, क्या होगा, सामग्री। इसका सही उत्तर है वो बैठेगा। प्रश्न नंबर 26 है, एकात्म, एकात्म संचित, जिनकी आत्मा एक हो, अकेला, निश्चित। एकात्म मतलब जिसकी आत्मा एक हो, ऑप्शन बी है वो सही बैठेगा। 27 है, ऋचा, ऋचा का अर्थ क्या होता है, अध्याय, पूजा, वेद मंत्र, कर्मकांड। ऑप्शन सी होगा, वेद मंत्र। प्रश्न नंबर 28 है, रिक्त, रिक्त का अर्थ क्या होता है, दान, ट्रस्ट, ऋण, मृत व्यक्ति और छोड़ गई संपत्ति। ये ऑप्शन बी है वो ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट है, ठीक है ना। ये थोड़ा टाइपिंग में बाई मिस्टेक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ गई संपत्ति रिक्त कहलाता है। प्रश्न नंबर 29 है, कंठान, कंठान का अर्थ है गर्दन का ऊपरी भाग, 5, मुंह बोला, जबानी, याद, जबानी, याद। इसके ऑप्शन है वो बताने हैं। प्रश्न नंबर 29 का क्या होगा, कंटक, क्या होगा, कंटक होगा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 30 का बता रहा हूँ। 29 का 29 सही उत्तर है वो होगा डी, जबानी याद। यानी कि कठान, कठान मतलब जो कंठ है उससे ऊपर का, जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं, सभी को पता है 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। अगर वर्णमाला की हम बात करें तो कुल कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो क्या होता है, कंठान का अर्थ क्या होता है, जबानी याद। प्रश्न नंबर 30 है, कंटक, कंटक का अर्थ बताना है। प्रश्न नंबर 30, हैरानी, कोटा, बुरी दशा, आपत्ति। प्रश्न नंबर 30 का क्या होगा, कोटा होगा कंटक का। प्रश्न नंबर 31 है, कुक्ष, कुक्ष, कुक्ष का अर्थ क्या होता है, पेट, कोमल, कुछ, गड्ढा। क्या होगा, पेट होगा। कुक्ष का अर्थ क्या होता है, पेट। यानी कि बच्चा कुक्ष में पल कर भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो सीख सकता है। यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, बहुत कुछ चीज़ें हैं वो वहाँ से सीखता है। तो कुक्ष का अर्थ क्या होता है, पेट होता है। प्रश्न नंबर 32, 32 कटाक्ष, कटाक्ष का अर्थ क्या होता है, गुस्सा, टेढ़ी नज़र, हमला। तो उत्तर क्या होगा, टेढ़ी नज़र। प्रश्न नंबर 33 है, कुयोग, मुसीबत, बुरा नतीजा, षड्यंत्र, बुरी घड़ी। तो क्या होगा, प्रश्न नंबर 33 का बुरी घड़ी, कुयोग, यानी कि योग है वो बुरे बन रहे हैं, कु बन रहे हैं। कतिपय, कतिपय का अर्थ क्या होता है, शायद, कुछ, अनेक, न्यूटन। क्या होगा, कुछ होगा। कृति, कृति का अर्थ क्या होता है, प्रसिद्धि, पुण्यवान, कुशल, दृढ़ संकल्पी। क्या होगा, कुशल होगा। प्रश्न नंबर 36 है, 36 में खगेश, खगेश का अर्थ क्या है, गिद्ध, सिंह, गरुड़, इंद्र। सही उत्तर क्या होगा, गरुड़ होगा। प्रश्न नंबर 37 है, खचित, खचित का खींचा हुआ, जड़ा हुआ, छकड़ा और पुराना। प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर है वो बी होगा, जड़ा हुआ। खचित का अर्थ क्या होता है, जड़ा हुआ होता है। गरिष्ठ, गरिष्ठ का उत्तर ऑप्शन पहले क्या क्या है, अहंकार पूर्ण, क्रोध, शांत, भारी। तो गरिष्ठ का उत्तर क्या होता है, भारी। प्रश्न नंबर 39 है, गुरुत्तर है, गुरुत्तर का अर्थ क्या होता है, विशाल, भीषण, श्रेष्ठ, जो अपेक्षाकृत अधिक भारी या महत्वपूर्ण हो। तो क्या होगा, किसका, गुरुत्तर, गुरुत्तर मतलब जो सबसे अधिक भारी या महत्वपूर्ण हो उसको। जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल किस प्रकार काम करता है, कोई चीज़ हम उछालते हैं वो धरती की तरफ आता है, धरती क्या है, गुरु है यानी भारी है। जो चीज़ अपेक्षाकृत अधिक भारी हो या महत्वपूर्ण हो वो क्या कहलाएगी, गुरुत्तर कहलाएगी। गुरुत्वाकर्षण से गुरुत्तर बना है। प्रश्न नंबर 40 है, गत प्राण, गत प्राण का मरणशन, मृत, कम आयु वाला, स्थिर। क्या होता है, मृत होता है गत प्राण।
जिसके प्राण ना हों, वो के गत, यानी कि जो आदमी कर्जों में डूब कर गर्त में चला गया, यानी कि दलदल में फंस गया, निकलना असंभव है। तो गत का मतलब क्या होता है? जिसमें प्राण ही न हो, जो आदमी मृत हो, क्या कहलाता है? गत प्राण कहलाता है। ये हमारे आज के 40% थे। हम प्रत्येक टॉपिक में 100% के आसपास करेंगे। अगले 60% हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।